चलिए बच्चों, आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे क्वेश्चन को कर नहीं पाते क्योंकि वो उन्हें अगर वर्ग और परिमाप और विकर्ण क्वेश्चन में अगर दे दिया जाता है तो वो समझ नहीं पाते कि विकर्ण क्या होता है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि आयत में वर्ग में परिमाप क्या होता है। उन्हें ये पता नहीं होता कि एरिया ए स्क्वायर कैसे हो जाता है। तो आज वर्ग का हम कंप्लीट टॉपिक बताने वाले हैं। आज के बाद से सवाल में या एग्ज़ाम में कोई भी वर्ग से अगर परीक्षा में पूछता है तो वो आपका नहीं फंसेगा, क्योंकि सवाल बनाता कैसे है एग्जामिनर और कहाँ से बनता है। आज हम वर्ग के इसी पॉइंट को लेकर आए हैं और आज इसको समझाते हैं और ध्यान से आप लोग देखिए। इसमें हम सभी चीज़ बारी बारी से समझाएंगे। जैसे वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या होता है, उसकी एरिया क्या होता है, परिमाप किसको कहते हैं, और सिर्फ अगर एक साइड केवल दिया हुआ हो, केवल आपको साइड दिया हुआ हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, विकर्ण कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें केवल एक पॉइंट वर्ग का दिया होगा, उससे हम सारी चीज़ निकालने की आज स्ट्रेटजी को सिखाएंगे आपको। तो आप ध्यान दीजिए कि वर्ग क्या होता है। तो सबसे पहले पहली पॉइंट होती है वर्ग। वर्ग में एक चीज़ होता है कि वर्ग की चार साइड होती हैं। वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? चार भुजाएं होती हैं, अर्थात चार इक्वल पार्ट की साइड होती हैं। अर्थात इसको जैसे एक हमने वर्ग लिया, वर्ग को हम एक नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये हमने वर्ग का नाम दे दिया। वर्ग की एक खासियत ये होती है कि इसकी जो भुजाएं होती हैं वो हमेशा समान होती हैं। जैसे इसकी भुजा हम समान भुजा लेंगे तो ये भुजा हो जाएगी ए, ये भी हो जाएगी ए, ये भी भुजा हो जाएगी ए। वर्ग में वर्ग उसको कहते हैं जिसकी चारों साइड क्या होती हैं? बराबर। इस शब्द का मतलब ही होता है, वर्ग शब्द का मतलब ही होता है कि चारों साइड बराबर होती हैं। ये हमने आपको बताया कि वर्ग में चारों साइड बराबर होती हैं। चारों साइड बराबर होने के बाद वर्ग में एक बात आती है कि इसमें कोण कितने अंश के होते हैं। तो वर्ग में चार साइड से बनी हुई आकृति जो होती है उसके वर्ग कहते हैं। और इसमें जो कोण बनता है वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं और 90 अंश का प्रत्येक कोण होता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जैसे चतुर्भुज होता है उसका अंतः कोण जो होता है वो हमेशा 360 डिग्री का होता है। अगर इसमें ए बी सी डी है, इसको हम चेक करते हैं कि 360 के बराबर होता है कि नहीं, कि हम ऐसे ही 90 अंश लिख दिए हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे 90 अंश हमने लिखा। चारों कोणों का योग जैसे ए बी सी डी, ये चारों का जो कोण का योग होता है हम कोण ए बी सी डी करके लिख सकते हैं। जैसे इसमें दिया होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल, ये जो डी होता है इसका योग 360 अंश का होता है। और 360 अंश का होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, कोण ए जो है वो है कितना, 90 अंश, प्लस एंगल बी जो होता है, एंगल बी जो है वो भी 90 अंश, सी जो होता है ये 90 अंश, और प्लस ये डी जो होता है 90 अंश। और इसको हम जब जोड़ते हैं तो 360 होता है। वर्ग में सभी कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। वर्ग में सभी कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, अर्थात 360। अगर चार कोण दिया है, चार कोण दिया है तो हम इसमें 4 से भाग दे देते हैं तो एक कोण का मान निकल जाएगा। इसलिए प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये हमने कोण के बारे में बताया। इसके बाद आगे चलिए,
वर्ग में जो होता है कोण पूछा जाता है, इसके प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, तो हमने बताया 90 अंश के होते हैं। इसके बाद हम बताते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप किसको कहते हैं, जो चारों साइड ये भुजा होती है उसकी जो माप होती है कि कितनी कितनी दूरियों से लेकर चारों भुजाओं को ये वर्ग बना है। तो जैसे ये कितना a सेंटीमीटर है, यह भुजा कितनी है a सेंटीमीटर, ये भी a सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, और ये तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं परिमाप। चार इंटू ए, ये होता है परिमाप। और परिमाप में जैसे दिया हुआ है a बराबर, ये भुजा दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या हो जाएगा, ये भुजा दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और ये भी दिया है 4 सेंटीमीटर, ये भी दिया है 4 सेंटीमीटर। तो जो सवाल बनता है परिमाप का, अभी तक तो आप लोगों को सिर्फ ये पता था कि 4 इंटू भुजा होती है, और ये 4 से गुणा क्यों करते हैं भुजा में, हमने बताने की कोशिश की है कि जैसे एक भुजा ये है, एक ये है, एक ये है, ये 4 भुजा है, इसलिए 4 इंटू ए किया है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं जैसे a प्लस ए प्लस ए और प्लस ए, इन सभी को जोड़कर हम 4 इंटू ए लिख सकते हैं। इसलिए अब क्षेत्रफल परिमाप हमें निकालना हो तो 4 इंटू ये क्या मान दिया है, ए का मान है 4, परिमाप हो जाएगा 16। इसका परिमाप कितना हो जाएगा 16। इसलिए ये परिमाप हम 4 इंटू 4 करके परिमाप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम परिमाप ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे एक भुजा ये है, जैसे देखिए ए बी भुजा दिया हुआ है, हम यहाँ पे बताते हैं चारों साइड का परिमाप कैसे होता है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ए हो जाता है। तो ए बी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, प्लस बी सी दिया है 4 सेंटीमीटर, सी डी दिया है 4 सेंटीमीटर, प्लस ए डी दिया है 4 सेंटीमीटर। इसको हम जोड़ते हैं, 4 4 8 4 12 और 4 16, ये कितना हुआ 16। ये परिमाप कितना हुआ 16। परिमाप हुआ 16। यहाँ हम भुजा को इस सूत्र पर रख कर दिखाए तो ये भी हुआ 16। तो आज हमने इस पॉइंट को बताया, पहला परिमाप इस तरीके से होता है, चारों भुजाओं का जो योग होता है उसी को परिमाप कहते हैं। तो आपको आशा है कि क्लियर हो गया होगा कि परिमाप किसको कहते हैं। परिमाप पे सवाल ऐसा ही बनता है कि एक वर्ग है और वर्ग की भुजा दिया हो 4 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा, यही उसमें पूछा जाता है। तो आज हम परिमाप को बता दिए। वर्ग में और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, अब परिमाप में चाहे जैसा भी क्वेश्चन बनाए, लेकिन वो सूत्र आपको पता है 4 इंटू ए हो, तो परिमाप का जो माप है चाहे जितना सेंटीमीटर हो, भुजा आप निकाल सकते हो। और केवल परिमाप देकर अगर क्षेत्रफल पूछा तो भुजा अगर निकल गया तो क्षेत्रफल निकल सकता है। हम ये भी बताएंगे कि केवल विकर्ण दिया है तो उससे इसका क्षेत्रफल परिमाप कैसे निकाला जा सकता है, ये भी हम बताएंगे। इस पॉइंट को आप नोट करिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, फिर से डायग्राम बनाते हैं। अब बताते हैं वर्ग में परिमाप बताया। अब हम बताते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा a
बी सी डी। इसका जो क्षेत्रफल होता है, अब भुजा हमने बताया है कि बराबर होती हैं ए ए ए ए। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो बनी है ये वर्ग, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर, अर्थात भुजा का स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, भुजा का स्क्वायर भी लिखते हैं। तो ए स्क्वायर का, जैसे ये ए का मान दिया है, इस भुजा जो दी हुई है, प्रश्न कैसे पूछेगा कि ए बराबर दिया है जैसे 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मतलब होता है, जैसे हम 4 सेंटीमीटर का एक आयत लाइन खींचते हैं, 1 सेंटीमीटर ये है, एक एक एक, इस तरीके से ये है। इस क्षेत्रफल को गिनने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये सेंटीमीटर में क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। इसमें क्या करते हैं, ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने वर्ग हुए, 16 वर्ग हुए। तो या तो हम इस तरीके से बनाकर गिनेंगे, लेकिन एग्जाम में समय लगेगा, इसलिए ये फार्मूला है, या तो हम ऐसे गिनेंगे और नहीं तो भुजा का स्क्वायर करके हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं, क्या हो जाएगा 16। ऐसे भी गिनने पर 16 होगा और ऐसे भी गिनने पर 16 होगा। ये जो सेंटीमीटर में जो भुजाएं दी हुई होती हैं उसमें इतनी कहानी होती है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों है, हमने इसलिए बताया कि स्क्वायर इसलिए इसे कहते हैं कि जैसे हम क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये क्या है, ने क्या बताया, जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है तो इसको कहते हैं चौड़ाई और इसको कहते हैं लंबाई। और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि इसकी लंबाई जो है वो भी ए है, चौड़ाई भी ए है। जब दोनों चीज़ें हम ए और ए ही लिखेंगे तो वो ए स्क्वायर हो जाता है। क्षेत्रफल में हम ए स्क्वायर इसलिए क्यों लिखते हैं, तो ए स्क्वायर ए क्यों लिखा जाता है इसको हमने बताया। और क्षेत्रफल ऐसे ही पूछा जाता है। एक भुजा दी जाएगी, भुजा का माप अगर है 5 सेंटीमीटर की एक भुजा है, प्रश्न कैसे बनता है, 5 सेंटीमीटर की एक भुजा है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये चीज़ होता है। तो 5 का आप स्क्वायर कर दीजिए, अर्थात 25 सेंटीमीटर होगा। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर करने पर क्यों हुआ, अब इसको तो हमने यहाँ से बताया है। जैसे दिया हुआ है, हमने क्या कर दिया, एक लाइन और खींच दिया, एक लाइन और खींच दिया। अब ऐसे भी ये 5 सेंटीमीटर हुआ, 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 सेंटीमीटर हुआ, 1 2 3 4 5। इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 और 5 ऐसे, तो हम इसको क्या कैसे कर सकते, 5 इंटू 5 बराबर 25। ऐसे भी ये 25 होगा, इसको एक एक खाने को गिरेंगे तब भी ये 25 वर्ग बनेगा या 25 स्क्वायर एरिया बनेगी। तो हमने वर्ग में क्षेत्रफल बता दिया कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उस पर सवाल कैसे बनता है। तो हमने क्षेत्रफल बताने के बाद अब वर्ग में हम बताएंगे कि विकर्ण क्या होता है, विकर्ण की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसको हम बताते हैं कि विकर्ण किसको कहते हैं। ये वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये सबको पता हो गया। इसके बाद इसको विकर्ण कहते हैं, दो शीर्षों को मिलाने वाली भुजा, दो शीर्षों को मिलाने वाली भुजा, दो शीर्षों को मिलाने वाली भुजा को विकर्ण
कहते हैं। आमतौर पर तो विकर्ण बस यही खींच देते हैं, बस विकर्ण हो गया, लेकिन विकर्ण का मतलब होता है कि दो शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको विकर्ण कहते हैं। अर्थात वर्ग में दो शीर्षों को मिलाने वाली जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। विकर्ण हमेशा त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो भाग में इक्वली दो भाग में डिवाइड करता है। पूरा वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है अगर एक है तो एक कितना भाग हो जाएगा? 1/2। एक कितना भाग हो जाएगा? 1/2। विकर्ण जो होता है दोनों शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो यहाँ पर कोण अगर ये 90 अंश का होता है तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा 45। ये कोण कितने अंश के हो जाएंगे? 45 अंश के। 45 अंश के क्यों हो जाएंगे हम ये भी बताते हैं। देखिए 45 अंश का एक कोण इसलिए होता है कि जैसे एक वर्ग है और ए भुजाएं अगर बराबर हैं और 90 डिग्री का एक कोण है तो ये कोण हम मान लेते हैं क्या है? थीटा। क्योंकि कोण हमने कहा कि बराबर है, ये थीटा और ये थीटा हुआ। दो बराबर भुजाओं के द्वारा बनी जो ये आकृति या त्रिभुज या ट्रेंगल होता है उसके ये दोनों कोण बराबर होते हैं। और तीनों कोणों का योग आप लोगों को पता है कि तीनों कोणों का योग जो होता है वो हमेशा 180 अंश का होता है। तो हम इसको देखते हैं 90 प्लस थीटा, ये प्लस थीटा बराबर 180 अंश और 2 थीटा 180 माइनस 90 ये बराबर। तो हम थीटा का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 45 अंश। थीटा का मान हुआ 45। थीटा का मान क्या हुआ? 45। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? 45 अंश। तो विकर्ण जो होता है वो वर्ग के शीर्ष को दो भागों में विभाजित करता है। अर्थात इसको हम एंगल बाई सेक्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोण सम द्विभाजक कह सकते हैं। यानी कोण को दो भागों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। ये हमने बताया विकर्ण। और विकर्ण वर्ग के क्षेत्रफल को हमेशा दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अब विकर्ण की लंबाई, सवाल कैसा बनेगा कि विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थात ये कितनी होगी। तो इसको आपको याद होगा, पाइथागोरस प्रमेय का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। जब यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री तभी हम पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग ये बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको अब ये 90 डिग्री है, इसको अगर हम लंब लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आधार। तो अब इसको हम देखते हैं कर्ण का स्क्वायर, इसको थोड़ा हम मिटाते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। विकर्ण का फार्मूला कैसे आता है? विकर्ण लिखते तो ऐसे है, विकर्ण का फार्मूला √2 इंटू भुजा, ये होता है सूत्र। लेकिन ये होता कैसे है आज हम ये बताएंगे, क्योंकि जब हम फार्मूला ही बता दिए तो विकर्ण सवाल में दिया जाएगा तो उसका मतलब ये होगा और विकर्ण के बराबर में रखेंगे, बस आपको आंसर सीधा मिल जाएगा। तो आज हम यही बता देते हैं कि 2 इंटू ए कैसे होता है, हम ये बताते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जैसे विकर्ण हमारा दिया है डी, तो जब हम कर्ण यहाँ पे कर्ण पे डी का स्क्वायर करेंगे तो बराबर ये ए हो जाएगा, ए हो जाएगा ए स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से याद करना, ये है लंब का स्क्वायर, ये आधार, ये लंब का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर। तो इसको डी स्क्वायर बराबर 2 ए स्क्वायर, हम डी का जब मान निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 2 ए स्क्वायर। ए का जब हम वर्गमूल लेंगे इसको हम ये भी लिख सकते हैं √2 इंटू ए को हम जब बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा डी बराबर 2 √2 हो जाएगा इंटू ए।
विकर्ण क्या होता है d, और विकर्ण का मान 2 इंटू √2 a, इसको हम क्या कहेंगे विकर्ण। वर्ग हमने बताया, परिमाप क्षेत्रफल बताया, परिमाप बताया, उसके बाद हमने विकर्ण बताया। विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सवाल कैसे बनता है, विकर्ण को देकर क्षेत्रफल निकालने के लिए सवाल कैसा बनता है हम ये बताते हैं। अक्सर एग्जाम में सिर्फ विकर्ण दे देगा और वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा तो बच्चे घबरा जाते हैं कि केवल विकर्ण से हम कैसे क्षेत्रफल निकाल सकेंगे। पर आज इतना आसानी तरीके से हम बताएंगे कि सिर्फ विकर्ण दिया होगा तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम ये बताएंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है विकर्ण, विकर्ण दिया है, विकर्ण को देखिए ये क्या है हमारा 2 इंटू ए, और क्षेत्रफल निकालने के अगर विकर्ण दिया है √8 इंटू 4, ये विकर्ण दिया है। हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है तो विकर्ण का फार्मूला होता है विकर्ण बराबर √2 इंटू ए। तो विकर्ण के स्थान पे हम इसको लिख देंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है √8 इंटू 4, ए बराबर √2 इंटू भुजा लिखेंगे। हम ए का मान निकाल लेंगे तो एरिया हमें प्राप्त हो जाएगी। तो √8 इंटू 4, हम इसको ए कर सकते हैं। अब इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने का ये है तरीका। यहाँ पे देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू 2 इंटू 2, 4 को हमने ये लिखा। 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे बाहर तो ये क्या हो जाएगा 2√2, अर्थात √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भुजा बराबर इसको हम √2 इंटू 4 ए बाई, इसको थोड़ा हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ से ऊपर लिखते हैं। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये ए स्क्वायर, ए बराबर, ये स्क्वायर नहीं है, ए बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू 2, और करनी में जब 2 हो जाएगा, ए यहाँ से जब कैंसिल होगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा 8। अगर ए बराबर 8 हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है तो क्षेत्रफल का फार्मूला हम आपको बताए हैं कि क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, और भुजा हमने ए का मान निकाला है 8 रख देंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। क्या आज आपको पता चला कि केवल सवाल में और वर्ग में सिर्फ ये दे दे कि विकर्ण केवल दे दे और कहेगा कि क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल अब निकाल लेंगे क्या। देखिए क्षेत्रफल निकालना तो हमने बताया निकल गया केवल विकर्ण से, और सिर्फ अगर विकर्ण दिया था और हमने भुजा निकाल ली, अगर इसने परिमाप पूछा होता, क्या पूछा होता परिमाप पूछा होता, तो हम यहाँ से क्या कर देते 4 इंटू ए, अर्थात परिमाप को भी हम आसानी से निकाल सकते थे, अर्थात 32 सेंटीमीटर हो जाता। तो हमने परिमाप केवल विकर्ण देकर परिमाप और क्षेत्रफल वर्ग में तीनों चीज निकाल सकते हैं। तो आज हमने इसको बताया। अब आगे इस पर और कौन सी पॉइंट बन सकती है इसको भी हम, क्योंकि आज वर्ग जो है उसको हम कंप्लीट समझा रहे हैं, क्योंकि आज के बाद से आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसलिए हम आज वर्ग को की ही टॉपिक को पूरा कंप्लीट क्लियर कर रहे हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद वर्ग में एक और सवाल बन जाता है कि जैसे वर्ग में कितने विकर्ण हो सकते हैं, तो याद रखना वर्ग में हमेशा केवल और केवल 2 ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं।
क्योंकि विकर्ण उसको कहते हैं कि दो शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, वर्ग में दो शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम विकर्ण कहते हैं। तो वर्ग में विकर्ण हमेशा दो होते हैं। लिख देते हैं, वर्ग में केवल दो ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं, विकर्ण खींचे जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। और इसमें एक पॉइंट और क्या बनती है कि विकर्ण हमेशा एक दूसरे को 90 अंश पे क्या करते हैं, काटते हैं। विकर्ण हमेशा एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। विकर्ण हमेशा एक दूसरे को कितने अंश पे काटते हैं, 90 अंश पे काटते हैं। और विकर्ण एक दूसरे को हमेशा दो भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को हमेशा दो पार्ट में विभाजित करते हैं। तो हमने विकर्ण की थोड़ी सी पॉइंट बताई है कि विकर्ण होता क्या है। विकर्ण के द्वारा जो यहाँ पे विकर्ण खींचे जाते हैं, तो जहाँ पर ये पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ से जैसे हम इसको ओ कहते हैं, ए बी सी और ये डी है, तो हमेशा ओ ए बराबर ओ डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर हमेशा ओ डी क्या हो जाएगा, ओ डी। उसके बाद ओ ए बराबर ओ सी क्या हो जाएगा, ये हमेशा एक दूसरे से क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। और विकर्ण क्या करता है कि विकर्ण वर्ग के क्षेत्रफल को हमेशा 4 बराबर भागों में क्या कर देता है, विभाजित करता है। 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। अब बोलेंगे कि ये क्यों बता रहे हैं कि 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 4 बराबर भागों में विभाजित करता है हम इसलिए बताते हैं क्योंकि एग्जाम में सवाल बनता है। सवाल इसलिए ऐसा बनता है कि एक वर्ग है और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह है 16 सेंटीमीटर। क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है 16 सेंटीमीटर। प्रश्न में दिया है वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर है, तो उसका चौथाई हिस्सा क्या होगा, अर्थात उसका चौथाई हिस्सा क्या होगा। तो उसका चौथाई हिस्सा क्या होगा कि 1/4 इंटू 16 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4, अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा, 4। या आकृति देकर इसमें क्या करेगा, आकृति दिया होगा और क्षेत्रफल दिया होगा। और यहाँ पे जैसे नहीं दिया है, देखिए इसमें लिखकर आएगा, क्वेश्चन में लिखकर आएगा कि जैसे हम इस विकर्ण को बनाते हैं, उसके बाद ये दिया है कि विकर्ण में इसका एरिया दिया है 8 सेंटीमीटर और इसका एरिया दिया है 8 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पर मिलाता है और यहाँ पर पूछेगा कि डी ओ सी का क्षेत्रफल क्या होगा। किसका, डी ओ सी का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका जो क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका अगर 8 है तो इन पूरे का क्या हो जाएगा, अगर इसको हम मिटा देते हैं तो इसका पूरे का क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। लेकिन अब ये 8 है और ये 8 टोटल हो गया 16। क्या हो गया, टोटल 16 हो गया। तो हमें अगर हम इसको यहाँ कर दे, इसको यहाँ खींच देते हैं, तो हमने बताया है कि ये भाग जो होता है 1/4 होता है। तो 16 को हम क्या कर देंगे, 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस पर सवाल बनता है कि विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं और 90 अंश के पर एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। और दो विकर्ण के द्वारा वर्ग का क्षेत्रफल जो है
इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 4 भागों में विभाजित हो जाता है। इस तरीके का सवाल इसमें बनता है। तो आज हमने स्क्वायर के सभी पॉइंट को बताते हुए ख़त्म कर चुके हैं। और स्क्वायर में सवाल तो और भी बन सकते हैं, जैसे ए वर्ग है और वर्ग में क्या करेगा, इस तरीके से दिया जाता है। वर्ग में इसका क्षेत्रफल पूछेगा, इसका क्षेत्रफल पूछेगा, ये हमने बता दिया है। उसके बाद इसमें क्या करेगा, एक जैसे वृत्त बना देगा। क्या बना देगा? वृत्त। तो वर्ग का क्षेत्रफल देकर वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा। इसके और भी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे, लेकिन एग्जाम में जो जो आता है उसको हमने आपको बता दिया है। इतना काफ़ी है जो हमने वर्ग में समझाया। हमने क्या क्या वर्ग में समझाया, एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा देते हैं हमने क्या क्या बताया है। तो ध्यान देना, वर्ग में जो आपको कॉपी में नोट करनी है उसको हम बताते हैं। क्या क्या बताया हमने? परिमाप, क्षेत्रफल, उसके बाद विकर्ण, ये चीज़ें हमने बताया। परिमाप क्या हो जाता है? 4 इंटू ए। क्षेत्रफल क्या हो जाता है? ए स्क्वायर। इसका फार्मूला हमने क्या बताया? √2 इंटू ए। इतनी चीज़ें आपको हम याद करने के लिए बताया। और स्क्वायर में अगर विकर्ण दिया है, क्षेत्रफल निकालने को कहे, तो हम एक और कहेंगे क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला ये होता है कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 क्यों होता है? अब जैसे विकर्ण है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसको हम बताते हैं यहाँ पे। विकर्ण में क्या हो जाता है? ये विकर्ण है √2 इंटू ए। स्क्वायर करके 2 कर देंगे, तो इसका जब यहाँ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा, केवल करनी में 2 है, स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 ये दिया हुआ है सूत्र में, इसको हम कैंसिल करेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर। और यही चीज़ है एरिया। अगर विकर्ण दिया हो तो हम क्षेत्रफल इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो आपको इसको भी अपने कॉपी में नोट करनी है। वर्ग में हमेशा 2 विकर्ण होते हैं, ये हमने बताया है। वर्ग के सभी कोण 90 अंश के होते हैं। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक विकर्ण जो होता है वो वर्ग को इक्वल 2 भाग में, उसका जो एरिया होता है 2 भागों में, बराबर भागों में बांटता है। 2 विकर्ण के द्वारा स्क्वायर का जो एरिया होता है वो 1/4 अर्थात 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। तो आज के बाद से स्क्वायर में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम अच्छे तरीके से और स्क्वायर को कवर किया है। इसके बाद हमारा आयत का टॉपिक चलेगा।